प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं आबना हरमुज़ खोलने के हवाले से, और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जो अहम मुलाकातें और सिफारतकारी के हवाले से जो कोशिशें और जो ख़बरें हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। हमने देखा कि मुल्क के अंदर जो लोड शेडिंग के हवाले से भी गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो शिकायतें, जो आवाम के मुतालबात और जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कल वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये कहा कि इस वक्त आबना हरमुज़ की वजह से जो गैस है उनकी सप्लाई भी मुअत्तल है, तो इस वजह से लोड शेडिंग जो है वो मुल्क के अंदर हो रही है। और जैसे ही ये मामला ठीक होंगे तो लोड शेडिंग भी ख़त्म होगी। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का कोई बहरान पैदा नहीं होगा। इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान और अमरीका के दरमियान, उसकी वजह से पाकिस्तान पर भी वो पेट्रोल की कीमतें हों या फिर बिजली की लोड शेडिंग हो, उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है। इन दिनों में जितनी पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर जो लोड शेडिंग रही है उस पर लोग ख़ासे नाराज़ भी नज़र आए हैं। कुछ लोगों ने जो गुफ्तगू की है, जो उनके मुतालबात हैं, वो हम सुन लेते हैं। घंटे वाला तो वैसे ही है, वो तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन के तौर पे ही है। वैसे तो 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है ना। तकरीबन इस्लामाबाद में शाम को 5 से 6 जाती है, फिर 6 से 7 रहती है, फिर 7 से 8 जाती है, फिर 9 से 10 चली जाती है, ऐसे डिफरेंट टाइमिंग। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो हमारा ताजर है, जो जिसको मुल्क का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है, हमेशा चलाता है, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली तो पीक आवर में ताजर खरीदता है। 160 रुपये यूनिट ताजर इस बिजली को लेता है, ठीक है। उसमें मुझे ये बताएं कि ताजर जब इतने महंगी बिजली खरीदा, फिर उस बिजली को बंद करना है, और लोग तो उसी तरीके से सड़कों पे घूम रहे होते हैं। सिर्फ दुकानदार की वो 4 बत्तियां जो है उससे हमारी जो है एनर्जी सेव होगी। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो क्योंकि लाइट का आना जाना इंटरनेट पे ऑब्वियसली वो डायरेक्ट इफेक्ट है उसका, और जिसकी वजह से हमारी सर्विसेज हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं बार बार। इससे पहले भी यही इशू हुआ था जब वो फायरवॉल वाला हुआ था। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसकी तरफ कुछ देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। एक तो पहले इतनी महंगी है बिजली और उसके बावजूद भी अगर ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है तो आई थिंक ये नाअहली है। अब ये हमारा काम तो नहीं है ना कि हम इसको फिगर आउट करें क्या इश्यूज़ हैं, क्या हैं। ये गवर्नमेंट का काम है, उनको हमने अपॉइंट किया है, तो आई थिंक दे शुड रियली डू समथिंग अबाउट इट। बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, 2-2 घंटे बाद लाइट लेके जा रहे हैं और बिल दे दे के हम मर गए हैं। हम क्या करें गरीब लोग, ना कुछ खाने को मिलता है, मार्केटों में जाओ उसमें आग लगी हुई है। दारुखिलाफे में ये हाल है, कुछ भी नहीं कर रहे, लोगों को भूखा मार रहे हैं। बिजली 2-3 दिनों से 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग में हो रही है। हमारे काम पे पूरा असर पड़ती है क्योंकि आजकल टाइम भी बहुत कम देती है हुकूमत दुकान खोलने की, और इसके बावजूद बिजली भी नहीं होती, तो बिजली की वजह से हमारे काम पर पूरा असर पड़ती है। इतनी महंगी बिजली और फिर भी जा रही है, 2 घंटों के बजाय 8-8, 10-10 घंटे गायब होती है। रात को भी यही सूरत हाल होती है और दिन को भी। बिजली के बगैर काम किसका चलता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा काम है, उससे बिजली के बगैर तो नहीं काम चलता ना। आज सुबह से जो है ना, सुबह 6 बजे से यहाँ साथ रहाइश है मेरी, वहाँ लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई, और बिजली का जो बिल है वो आसमानों पर है। ये सिस्टम पता नहीं कब ठीक होगा। बिजली की वजह से हमारा जो कारोबार है वो काफ़ी जो है वो मुतासर हो रहा है। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं थके हारे हुए आते हैं, वो बैठते हैं यहाँ रिफ़्रेशमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ बिजली भी नहीं होती, और ऊपर से जो मार्केटें हैं वो रात को 8 बजे बंद करने का जो ऐलान किया है हुकूमत से, इससे ताजर बरादरी जो है वो काफ़ी हद तक परेशान है। जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं ना, उनकी लापरवाही है, और वो इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं, और महंगी बिजली देने के बावजूद भी बिजली नहीं है पाकिस्तान में। इधर इस्लामाबाद कैपिटल शहर है, यहाँ पे नहीं है, तो बाकी देहातों में तो अभी मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि पंजाब के एक देहात में 18-18 घंटे बिजली नहीं होती। तो देखें कि वो लोगों का गुजर बसर कैसे होगा। फिर गवर्नमेंट को चाहिए था कि सोलर सिस्टम के ऊपर को अमल करते ताकि सस्ती बिजली भी मुहैया होती और कारोबार भी बहुत अच्छा होता। जी नाज़रीन, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। जो ताजिर बरादरी है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में या ओवरऑल जो हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि मुल्क के अंदर सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। अब जो अभी अहम डेवलपमेंट सामने आई है आबना हरमुज़ के हवाले से, और बाकी जो पेट्रोल की कीमतें और लोड शेडिंग का मामला है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अभी जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरान ने आबना हरमुज़ खोलने का ऐलान किया है,
آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے فوری طور پر کوئی ریلیف جو ہے یا کوئی اچھے کی امید یا مثبت نتائج جو ہیں وہ فوری طور پر ان کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستانی جھنڈا لہراتے ہوئے تو جہاز ان کے لیے تو اسٹریٹ آف ہرموز آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی کھلا تھا. اگر خاص طور پہ آپ بجلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، میں اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق جنگ سے نہیں سمجھ پایا ہوں. اسٹریٹ آف ہرموز دیکھیے، دنیا میں 8 بڑی میجر اسٹیٹس ہیں جن کو چوک پوائنٹ کہا جاتا ہے. کہیں 10%، کہیں 15%، کہیں 20% تیل یا کنٹینر ٹریفک جو ہے وہ وہاں سے گزر کے جاتی ہے. یہ ہرموز انسانی تاریخ میں پہلے کبھی مکمل طور پہ بند نہیں. اس دفعہ جب بند ہوئی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں پتہ یہ چلنا شروع ہوا کہ تقریباً ایوری ایسپیکٹ آف ہیومن لائف جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں، اس کا اسٹریٹ آف ہرموز سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق بنتا ہے. تیل ٹھیک ہے، بات کی جاتی تھی کہ 20% تیل جو ہے تقریباً 20 ملین بیرل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اسٹریٹ سے گزر کے جاتا ہے. لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی جو ہے تقریباً 16 ملین ٹن فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی اسٹریٹ سے گزر کے جاتا ہے. اگر اسٹریٹ بند ہوتی ہے اور پھر کھاد میں، فرٹیلائزر میں کمی آتی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ دنیا بھر میں جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اگر کھاد مہنگی ہوتی ہے تو پھر خوراک مہنگی ہونے لگے گی. پھر پتہ چلا کہ ہیلیم جو ہے وہ کوئی $1 بلین کی ہیلیم اسٹریٹ آف ہرموز سے گزر کے مختلف ہسپتالوں پہ پہنچتی ہے جہاں پہ MRI مشینیں چلتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ الیکٹرانکس میں اس کا بہت بڑا رول ہو جاتا ہے. پھر سلفر کی بات ہونے لگی، پھر امونیا کی بات ہونے لگی. تو آخر میں پتہ یہ چلا کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن آخر میں وہ ہرموز کے اوپر آ کے نکلتا ہے. ہرموز سے کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ دنیا کی جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، بانڈ مارکیٹ میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا امپیکٹ سونے کی مارکیٹ کے اوپر بھی چلا جاتا ہے. تو ہرموز از اے ویری امپورٹنٹ اسٹریٹ. اور یہ جو کھلنے کی خبر آپ مجھے بتا رہے ہیں، اس کا نتیجہ ایک تو ڈائریکٹ یہ ہوگا کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت نیچے آ جائے گی. جب تیل کی قیمت نیچے آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا، ہم جو زندگی میں اشیاء استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ بس کا کرایہ ہو، بس کی ٹکٹ ہو، چاہے وہ ٹرک کا کرایہ ہو، چاہے وہ ریل کی ٹکٹ ہو، چاہے وہ جہاز کا ٹکٹ ہو، وہ سب چیزیں نیچے آنے لگتی ہیں. جب تیل کی قیمت نیچے آنے لگتی ہے تو پھر اسٹاک مارکیٹ بڑھنے لگتی ہیں، پھر بانڈ مارکیٹ بڑھنے لگتی ہیں. تو سارا کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.